हम सबने ये महसूस किया है, वो भारी बोझ जो हमें नीचे खींच रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये हमें जकड़े रखते हैं, हमारी खुशी चुरा लेते हैं। अब आजाद होने का वक्त आ गया है। टॉक्सिक लोग कोई भी हो सकते हैं, परिवार, दोस्त, यहां तक कि कॉलीग्स भी। ये आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं, आपको पूरी तरह से थका देते हैं। प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने से वो गायब नहीं होगा, ये बढ़ता रहता है, आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहर की तरह होते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मा में समा जाते हैं। ये आपके सेल्फ स्टीम को कम करते हैं, आपको अपनी वैल्यू पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। एंग्जाइटी आपका कांस्टेंट कंपेनियन बन जाती है। आप खुद पर, अपने डिसीजंस पर, अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगते हैं। नुकसान इमोशन से आगे बढ़ता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। स्ट्रेस, नींद न आने, सर दर्द और पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है। ये एक विशियस साइकिल है। टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी पैदा करता है जो आपके ओवरऑल वेलबीइंग को प्रभावित करता है। एक खूबसूरत बगीचे की कल्पना कीजिए। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक फेंस बनाते हैं। बाउंड्रीज आपकी इमोशनल फेंस हैं। ये डिफाइन करती हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। छोटे से शुरुआत करें, अनरीजनेबल डिमांड्स को ना कहें, टॉक्सिक लोगों के साथ कांटेक्ट लिमिट करें। बाउंड्रीज सेट करने के लिए करेज चाहिए, आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। फर्म रहे, आपका वेलबीइंग नॉन निगोशिएबल है। याद रखें, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। ना एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। टॉक्सिक लोग आपके प्लीज करने की विलिंगनेस पर थ्राइव करते हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं, गिल्ट ट्रिप करते हैं और आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। अपनी पावर वापस लें। उन रिक्वेस्ट को ना कहें जो आपको ड्रेन करते हैं। नेगेटिविटी और ड्रामा को ना कहें। आपका टाइम और एनर्जी प्रीशियस हैं, इन्हें वाइजली इन्वेस्ट करें। सेक्शन 5, सीकिंग सपोर्ट। यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। मुश्किल समय में आइसोलेटेड और ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान है, लेकिन याद रखें, मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। यह आपकी स्ट्रेंथ और करेज का प्रमाण है। मदद मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, चाहे वो एक सिंपल फोन कॉल हो या हार्टफेल्ट टेक्स्ट मैसेज। ये छोटे एक्शंस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट से बात करें। ये लोग आपके लिए बिना जजमेंट के अपनी फीलिंग्स और थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको सुन सकते हैं, वैलिडेशन दे सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं। कभी कभी सिर्फ ये जानना कि कोई सुनने के लिए है इनक्रेडिबली कंफर्टिंग हो सकता है। सपोर्ट ग्रुप्स एक सेफ स्पेस प्रदान करते हैं। ये ग्रुप्स ऐसे लोगों से भरे होते हैं जिन्होंने सिमिलर चैलेंजेस का सामना किया है और एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग ऑफर कर सकते हैं। उन लोगों से कनेक्ट करें जो आपके स्ट्रगल्स को समझते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ शेयर करना जो सिमिलर पैथ पर चले हैं इनक्रेडिबली हीलिंग हो सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने सिमिलर बैटल्स का सामना किया है और दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्गर निकल कर आए हैं। कई लोग इस रास्ते पर चले हैं और मजबूत बनकर निकले हैं। सपोर्ट लेकर आप हीलिंग और ग्रोथ की तरफ एक क्रूशल स्टेप ले रहे हैं। इस जर्नी को अपनाएं और जान लें कि सपोर्ट हमेशा रीच में है। सेक्शन 6, स्टोरीज ऑफ ट्रायम्फ, इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स। अनगिनत लोगों ने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आजादी पाई है। उनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। ये कहानियां सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि थ्राइविंग की हैं। ये हमें दिखाती हैं कि सबसे डार्क टाइम्स में भी होप और आगे बढ़ने का रास्ता है। हर व्यक्ति का जर्नी यूनिक है, फिर भी उन सभी में रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का एक कॉमन थ्रेड है। ये हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव पॉसिबल है। ऑब्स्टिकल्स कितने भी इंसरमाउंटेबल क्यों न लगें, एक बेटर लाइफ का रास्ता हमेशा है। इन लोगों ने अपने फियर्स का सामना किया है, बोल्ड स्टेप्स लिए हैं और स्ट्रॉन्गर बनकर उभरे हैं। उनका करेज ट्रैप्ड या होपलेस महसूस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बीकन ऑफ लाइट है। एक महिला जो एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में फंसी थी, आखिरकार उसे दूर जाने का करेज मिला। वो सालों से इस फ्रेंडशिप में थी, ड्रेन्ड और अनअप्रिशिएटेड महसूस कर रही थी। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने रियलाइज किया कि हार्मफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करने से ज्यादा जरूरी उसकी वेलबीइंग थी। उसने अपने पैशंस को रीडिस्कवर किया और एक फुलफिलिंग लाइफ बनाई। उसने पेंटिंग शुरू की, एक हॉबी जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था, और आर्ट बनाने में खुशी पाई। इस न्यू फाउंड पैशन ने उसे पर्पस और हैप्पीनेस का एहसास दिलाया जो उसे बहुत समय से मिसिंग था। उसकी कहानी सेल्फ डिस्कवरी की पावर और अपने इंटरेस्ट को नर्चर करने के इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। एक यंग मैन जिसे उसके परिवार द्वारा कॉन्स्टेंटली बिलिटल किया जाता था, उसने थेरेपी ली। वो इनएडिक्वेट और अनवर्दी महसूस करते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन थेरेपी ने उसे उसकी ट्रू वैल्यू देखने में मदद की। अपने सेशंस के जरिए उसने अपनी इमोशंस को समझना और अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना सीखा। उसने बाउंड्रीज सेट करना और अपनी वर्थ को एम्ब्रेस करना सीखा। यह उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने लिए स्टैंड अप करना और अपनी जरूरतों को
क्लियरली कम्युनिकेट करना शुरू किया। उसके परिवार ने उसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया और उसे एम्पावरमेंट का एक न्यू फाउंड सेंस महसूस हुआ। उसका जर्नी मेंटल हेल्थ सपोर्ट के इंपॉर्टेंस और बाउंड्रीज सेट करने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हाईलाइट करता है। सेक्शन 7, एम्ब्रेसिंग सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइजिंग योर वेल बीइंग। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये एसेंशियल है। उन एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालें जो आपको खुशी देती हैं। कोई बुक पढ़ें, नेचर में वॉक करें या अपना फेवरेट म्यूजिक सुनें। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, नरिशिंग फूड खाएं, पूरी नींद लें और अपने बॉडी को मूव करें। जब आप अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप चैलेंजेस हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। सेक्शन 8, कटिंग टाइज, व्हेन लेटिंग गो इज द हेल्थीएस्ट चॉइस। जिंदगी में हम अक्सर खुद को ऐसे रिलेशनशिप्स में उलझे हुए पाते हैं जो अब हमारी वेलबीइंग के लिए अच्छे नहीं हैं। ये कनेक्शंस जो कभी खुशी और सपोर्ट का सोर्स थे, अब ऐसे बर्डन बन सकते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। कब छोड़ना है, ये पहचानना हमारी पीस और हैप्पीनेस को रिक्लेम करने की दिशा में एक क्रूशल स्टेप है। कभी कभी सबसे अच्छा काम दूर चले जाना होता है। किसी फेमिलियर चीज से दूर जाने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है, तब भी जब वो हमें दर्द दे रही हो। दूर जाना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रमाण है। ये फेमिलियरिटी के कंफर्ट से ज्यादा अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को चूज करने के बारे में है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगातार दर्द देता है तो शायद रिश्ता खत्म करने का समय आ गया है। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल निग्लेक्ट और लैक ऑफ सपोर्ट क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि रिलेशनशिप अब हेल्थी नहीं रहा। अपनी इनर वॉइस को सुनना और उन साइंस को एक्नॉलेज करना जरूरी है जो बताते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये कोई फेलियर नहीं है। किसी रिलेशनशिप को एंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपने रिकॉग्नाइज किया है कि आपकी नीड्स और वेल बीइंग इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक सिचुएशन से ज्यादा खुद को और अपनी हैप्पीनेस को चूज करना एक ब्रेव डिसीजन है। यह सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक एक्ट है। अपना ख्याल रखना हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। जो आपको नुकसान पहुंचाता है उसे छोड़कर आप हीलिंग और ग्रोथ के लिए जगह बना रहे हैं। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, यह आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए जरूरी है। लेटिंग गो एक प्रोसेस है, यह रातों रात नहीं होता। इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, खुद को ग्रीव करने का टाइम देना और ग्रेजुअली आगे बढ़ना शामिल है। दर्द से दूर आपका हर स्टेप एक हेल्थियर, हैप्पियर आपकी तरफ एक स्टेप है। रिलेशनशिप के लॉस पर ग्रीव करना ओके है। खुद को सैडनेस, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट फील करने दें। ये इमोशंस हीलिंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करें। आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। पॉजिटिव चेंजेस पर फोकस करें जो आगे आने वाले हैं। लेटिंग गो ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। खुद को रिडिस्कवर करने, न्यू इंटरेस्ट्स परस्यू करने और हेल्थियर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के चांस को अपनाएं। एक चैप्टर का एंड दूसरे का बिगिनिंग है। एक हेल्थियर, हैप्पियर आप बनाने की अपॉर्चुनिटी को अपनाएं। जो अब आपके काम का नहीं है उसे छोड़कर आप एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जगह बना रहे हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें और जॉय, पीस और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी बनाने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करें। सेक्शन 9, स्टेपिंग इनटू योर पावर, अ फ्यूचर फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी। आप प्यार, सम्मान और हेल्थी रिलेशनशिप्स के लायक हैं। अपनी स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस करें। आपके पास टॉक्सिसिटी से फ्री जिंदगी बनाने की पावर है। इसे एक एक स्टेप लेकर करें। बाउंड्रीज सेट करें, सपोर्ट लें और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जर्नी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं।